कैप्रिकॉर्नियन, जून के इस हफ्ते सारी ही खबरें मेरे पास आपके लिए पॉजिटिव हैं, सिवाय एक खबर के। पॉजिटिव खबरों का रुझान इतना ज़्यादा है कि वो एक खबर अगर आप किसी तरह डील कर लें, वो एक ख़राबी किसी तरह डील कर लें, तो ज़िंदगी में बेहतरीन दौर को एंजॉय करेंगे। अच्छी खबरें पहले सुना देता हूँ आपके लिए। मार्स 5th एंगल पर है। दैट इज़ सो गुड फॉर हायर एजुकेशन, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द प्रॉपर्टी बाइंग, that is very good for the job switching, that is very good for the teamwork, and Mars is also positive for the lifestyle changes. कोई बुरी आदत है तो ठीक करने की कोशिश करेंगे, बड़े आराम से ठीक हो जाएगी। अगर कोई चीज़, कोई बीमारी हील नहीं हो रही थी, रिकवर नहीं हो रही थी, तो इट इज़ वेरी पॉसिबल बाय द सपोर्ट ऑफ मार्स वो ठीक हो जाएगी। दूसरी खबर है, मरकरी 1 जून से आपके 7th एंगल पर आ चुका है। दैट मीन्स आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस, माइंड स्किल्स, IQ लेवल, डिसीजन पावर, कैलकुलेशंस, एक्यूरेसी, विजन का ब्रॉड होना, ज़्यादा आसान अल्फाज में लोगों को अपने नज़रियात, अपने प्लान्स समझा सकना, अपनी ज़िंदगी के खुद के नए असूल बना सकना, और वो असूल फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के पैरेलल होना, डॉक्यूमेंटेशन करना, प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम्स, प्रिपरेशन ऑफ अ मीटिंग, ऑन टाइम डिसीजंस, बैंकिंग सेक्टर के फ़ायदे, राइटिंग स्किल्स, क्रिएटिव स्किल्स, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़, फैशन डिज़ाइनिंग, everything is on track, Capricornian, by the support of Mercury. And the next thing, Sun is also on your 6th angle. That is very positive for the losses recovery, that is very positive for the insults recovery, that is very positive for the recovery of anxiety and depression. So सूरज भी सपोर्ट कर रहा है। फिर आपके लिए सैटर्न, आपका रूलिंग प्लैनेट, आपके 4th एंगल पर है। कहने की बात ही नहीं, जब रूलिंग प्लैनेट ही 4th एंगल पर हो, सो आपके ये सीजन्स लाइफ में सुख और सुकून के सीज़न कहलाएंगे। ये लंबा सीज़न है, सैटर्न छोटा नहीं होता। अभी 24 जुलाई तक तो ओके है, 24 जुलाई को इसने रेट्रोग्रेड हो जाना है, लेकिन जब तक ये रेट्रोग्रेड नहीं होता, एंजॉय करिए, प्लान्स बनाइए, इन्वेस्ट करिए, रिलेशंस बनाइए, खूबसूरती को एंजॉय कीजिए, ट्रैवल करिए, मज़हबी जो सफ़र हैं वो इख्तियार कीजिए, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके अपनी कामयाबियों को हासिल करिए, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके लोगों को वेलफेयर की तरफ लेकर जाइए, अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करके अपने से जो लोअर या कम लकी लोग हैं उनके लिए प्लान ऑफ एक्शन दीजिए। सखी रहिए, कंजूस बनने की ज़रूरत नहीं। इल्म छुपाना भी एक कंजूसी है, इल्म मत छुपाइए। अगर आपको कोई राज समझ आ गया तो ज़रूर दूसरे लोगों तक पहुँचाइए, जो उस राज तक, जो उस मिस्ट्री तक अभी पहुंच नहीं सके, उसे रिवील करिए। दिस इज योर क्वालिटी। कैप्रिकॉर्नियंस ऑलवेज वेरी लविंग एंड केयरिंग, हमेशा ही वेलफेयर करते हैं। ये सब अच्छी खबरें थी। इनमें पर्सनैलिटी है, इसमें फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसमें फिजिकल हेल्थ है, इसमें एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं, इसमें लविंग एंड केयरिंग कॉन्सेप्ट है। बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द लविंग एंड केयरिंग सेक्टर। वीनस आपके लिए 13 जून को 8th एंगल पर आ जाएगा, एंड ये अच्छा नहीं है। मैंने 26 साल में 26 दफ़ा कैप्रिकॉर्नियंस के लिए वीनस को 8th एंगल पर देखा। नाराज़गियाँ शुरू हो जाती, कैप्रिकॉर्नियन शिकायतें करने लग जाते। मोहब्बत से बाज नहीं आएंगे, मोहब्बत पूरी रखेंगे, लेकिन अपना किबला भी नहीं बदलेंगे। जिससे मोहब्बत की है करेंगे उसी से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेवल ऑफ लव डाउन होगा, शिकायतें बढ़ेंगी, खामखा छोटी छोटी बातों पे नाराज़ होंगे। अब जिन कपल्स में कोई एक भी कैप्रिकॉर्नियन है, मेल कैप्रिकॉर्न है या फीमेल, ये 25 दिन उसके लिए उलझे हुए रहेंगे। 13 जून से सो ऑन 22-23 दिन। तो थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर नहीं भी मोहब्बत कर पा रहे, जज्बाती कैफियत ड्राई हो रही है, कंप्लेंट्स बढ़ रही हैं, शिकायतें रिलेशन को खा रही हैं, थोड़ा सा सब्र करिए, या फिर रेमेडी एंड पर दूंगा उससे कवर कर लीजिए। लेकिन ये दिस इज़ द ओनली नेगेटिव न्यूज़ इन द होल दिस सीज़न, जो भी मैंने 10-12 दिन का आपको ये प्लानिटरी एक्शन बताया। बट ये शॉर्ट टर्म प्लानट है, इससे ज़िंदगी में तबाही नहीं आ जाएगी, इससे कोई ऐसी डिजास्टरिंग कंडीशंस पैदा नहीं हो जाएंगी कि आप बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे। अदरवाइज ज़िंदगी में करने को बहुत कुछ है। एंड ये बात रियलाइज़ करें कैप्रिकॉर्नियंस के, ऐसा नहीं है कि आप एक ही टाइम पर कामिल कंप्लीट इंसान बन जाए, मतलब पर्सनालिटी भी बन जाए, फाइनेंस भी आ जाए, सेहत भी बन जाए, रिलेशंस भी बन जाए, तालीम भी हो जाए, कैरियर भी सेटल हो जाए, ट्रैवलिंग भी। ऐसा एक टाइम पर नहीं हुआ करता। किसी एक सेक्टर में तो आपकी आजमाइश चलती ही रहेगी। इस दफ़ा वो सेक्टर इस हफ्ते, जून के इस
हफ्ते वो सेक्टर रिलेशनशिप का है, तो उस सेक्टर को ज़रा एहतियात से, ज़रा कुर्बानी देकर, ज़रा बैक फुट पे रहकर, ज़रा समझ कर। रिश्तों की तो साइंस ही ये है कैप्रिकॉर्नियंस के, देता जा और सहता जा, मतलब हकूक भी पूरे करते जाओ और टॉलरेट भी करते जाओ। जैसे ही रिलेशनशिप में हक मांगा जाएगा कोलिजन शुरू हो जाएंगे, ये सभी को पता है। सो बी केयरफुल इन द रिलेशनशिप साइड, अदरवाइज यू विल बी ओके। अगर रिलेशन भी ओके चल रहे हैं तो देन यू आर अ स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्नियन, देयर इज नो नीड फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट। बी रिलैक्स, एंजॉय योर सेल्फ, एंजॉय द टाइम, अल्लाह ताला की नेमतों को एंजॉय करिए। बट अगर रिलेशनशिप में उलझन आए, थोड़ा शिकायतें बढ़ जाएं, थोड़ा तसादुम, उसको कवर करना हो तो ब्लू सफ़ायर इज़ द राइट स्टोन विच इज़ प्रोड्यूसिंग द कूल एंड काम इफेक्ट्स इन योर नेचर। एंड सूरह शम्स, दैट इज़ द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग्स। 5 दफ़ा सूरह शम्स पढ़ ली जाए, 10-12 कैरेट का ब्लू सफ़ायर पहन लिया जाए तो दैट इज़ मोर देन इफेक्टिव। बहुत सिवियर सिचुएशन में भी मैंने कैप्रिकॉर्नियंस को इसी रेमेडी से रिकवर किया। ये तो जर्नल सिचुएशन है, बहुत सिवियर भी नहीं। फिर भी कुछ कमी रह जाए, रिलेशनशिप में कानूनी पेचीदगियाँ पैदा हो जाएं, सेपरेशन तक बातें जाने लग जाएं, तो फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ऐसा ना हो कोई इरिवर्सिबल डैमेज आ जाए। उससे पहले फिर बर्थ चार्ट की तरफ चले जाइए। बर्थ चार्ट के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, छोटा सा एक SMS डालेंगे तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा कि कैसे बनाना है। बट वो फ्री फोरम नहीं है, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। कैप्रिकॉर्नियंस, जितनी अच्छी कंडीशंस इस वक्त मटीरियल अचीवमेंट्स के लिए बनी हुई हैं, सेल्फ पॉलिशिंग के लिए बनी हुई हैं, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के लिए बनी हुई हैं, लाइफ स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड करने के लिए बनी हुई हैं, या फिर अपने अंदर जो मिशन ऑफ लाइफ की तकमील के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज या एक्स्ट्रा IQ लेवल, प्रेजेंस ऑफ माइंड या कंसंट्रेशन चाहिए थी, जितनी अच्छी बनी हुई है, कामयाब ही होंगे। ये रिलेशनशिप वाले साइड को थोड़ा सा कवर कर लीजिए, दैट्स इट। उम्मीद है मेरे इस व्लॉग को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। मैंने कोशिश तो की कि जितने अच्छे और आसान अल्फाज इस्तेमाल करते हुए आम फहम के लिए इतनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को बयान कर सकूं, मैंने बयान किया। अगर आपको इस व्लॉग से इतनी सी भी कामयाबी हासिल हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। उससे मेरी हौसला अफजाई तो होती है, मेरे टीम के जोशो जज्बे में बहुत इजाफा होता है, और हम अगले रिसर्चेस के लिए और गर्म जोशी से और अच्छे म्यार से कोशिशें करना शुरू कर देते हैं। अगले टॉपिक तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।